Now we will discuss the short questions of this chapter. So the first short question is, what is development? Development जो होते हैं ये एक changes होते हैं from the fertilized egg to an adult stage, और ये process जो होता है ये conversion होती है simpler से complex form में. थर्ड क्वेश्चन है मोरूला एंड ब्लास्टुला क्या है. मोरूला जो होता है वो जब आपका जाइगोट डिवाइड होता है तो वो जो मैस ऑफ सेल्स होता है उसको हम लोग मोरूला कहते हैं, और फिर उसके बाद मोरूला के बाद जब सेल्स अपने आप को जो है वो अरेंज करते हैं इस तरह के सेंटर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो तो उस कंडीशन को हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं. अब व्हाट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. अब मैंने आपको बताया था कि जो क्लीवेज होती है वो दो तरीकों की होती है. मीरोब्लास्टिक उस कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में जो योग होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी रेप्टेलियंस, एम्फीबियंस और जो बर्ड्स होते हैं उनमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है. इसमें जो आपकी क्लीवेज होगी वो एनिमल पोल पे होगी और आपकी पूरी बॉडी जो पूरा सेल्स है या जाइगोट है उसके अंदर क्लीवेज नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग जो है वो पार्शियल क्लीवेज भी कहते हैं. क्वेश्चन 5 है, लिस्ट द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स दैट इज फॉर्म बाय द 3 जर्म लेयर्स. एक्टोडर्म जो होते हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम और स्किन बनाता है. एंडोडर्म एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है, रिस्पिरेटरी और यूरिनोजेनिटल सिस्टम बनाता है. मेसोडर्म जो होता है वो हर चीज बना रहा होता है, और फिर जो होता है उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं जिसके अंदर ये ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिस स्टेज में. क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द 4th जर्म लेयर. मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोलेशन के बाद जो न्यूरल क्रेस्ट बनती है सेल्स की, क्योंकि वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज और आपके एंडोडर्मल सेल्स क्रिएट कर रही होती है. सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट इसको 4th जर्म लेयर भी कंसीडर करते हैं. क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस. रॉक्स-वाइसमैन एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसने बताया था कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी साथ साथ डिवाइड होता है. यहाँ तक कि जो फाइनल सेल होता है उसके पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल की डेवलपमेंट और डेली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होती है. जब सेल एग को जो है वो स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद जब ये जाइगोट जो होता है ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अपने आप को इम्प्लांट करता है या अटैच करता है, और अटैचमेंट के बाद जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो उस जाइगोट को सराउंड कर लेती है, उस कंडीशन को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं. क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब द जेस्टेशन पीरियड्स एंड ट्राइमेस्टर्स. ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होता है, फीटस की डेवलपमेंट वो 280 डेज में होते हैं जिसको हम लोग 9 मंथ भी कहते हैं. इनको हम लोग 3 मंथ्स के जो है वो 3 रीजन्स या 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम लोग ट्राइमेस्टर्स कहते हैं. क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट. आपको याद होगा जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो उसके बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग HCG यानी कि ह्यूमन क्रोनोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं. और ये जो होता है ये आपके ब्लड और यूरिन में प्रेजेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन के, और जब आप लोग टेस्ट करते हो तो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ये टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव आता है और ये शो करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो हो गई है. क्वेश्चन 11 है, व्हाट आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है वो एमनियन, यॉक सैक, एलेंटॉइस और क्रोयन है. जो क्रोयन है वो आपकी जो है वो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करती है. एमनियन जो होता है वो बेबी की फ्लूइड की मेंटेनेंस करते हैं कि बेबी को फ्लूइड में इंक्लोज करती है. यॉक सैक जो होता है ये इनिशियली जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स क्रिएट कर रहा होता है, ये उसकी रीजन होता है. और एलेंटॉइस जो होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये उसको डेवलप कर रहा होता है. क्वेश्चन 12 है, व्हाई प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द मदर इज इम्परेटिव ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर. क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर जो होता है वो बेबी की ग्रोथ हो रही होती है. सो दैट्स व्हाई नरिशमेंट जो है वो चाहिए होती है सेल्स को डिवाइड करने के लिए एंड सेल्स को प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए. What happened to a sperm and the secondary oocyte immediately after the fertilization. जब स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte में आता है तो वो जो है वो सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है जिसके अंदर जो है वो ओवम और पोलर बॉडी डेवलप होती है, जिसकी वजह से स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम जो होता है वो जाइगोट बना देता है, और जो पोलर बॉडी होती है वो जो है वो आपकी जो है वो उसके बाद जो है वो डीजनरेट हो जाती है. क्वेश्चन 14 है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो था वो यूनिक ऑर्गन है. उसके 2 मेन फंक्शंस ये है कि वो फीटस के अंदर 3 ऑर्गन्स का काम कर रहा होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है. देन उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि उससे जो है वो डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम से जो डाइजेस्टिव वेस्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट है वो रिमूव कर रहा होता है. और फिर उसके अलावा जो है वो प्लेसेंटा को जो है वो प्रेगनेंसी को जो होता है वो मेंटेन भी कर रहा होता है बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. क्वेश्चन 15 है, हाउ अम्बिलिकल कॉर्ड इज डिटैच फ्रॉम द बॉडी. जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बेबी के साथ ही अटैच होती है. तो क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई नर्व्स नहीं होती तो इसलिए वो इजीली जो है वो काट के रिमूव कर दी जाती है. व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. बर्थ डिफेक्ट्स में जो है वो एक आपकी मेल फॉर्मेशन होती है. मेल फॉर्मेशन जो होते हैं वो उस टाइम होते हैं जिसके अंदर जो होता है वो आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. फिर डिस्ट्रप्शन होते हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटीज होते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस की डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं.
फिर डिफॉर्मेशन होती है कि एक स्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया लेकिन उसके शेप के अंदर जो है वो अल्ट्रेशन आ जाए। और फिर सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स उन कंडीशंस को कहते हैं जिसमें समटाइम जीन्स या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन 17 है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द पोस्टनेटल डेवलपमेंट। पोस्टनेटल डेवलपमेंट में जो पहली स्टेजेस है नियोनेटल कहते हैं, देन वी हैव द इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या प्यूबर्टी, अडल्टहुड या मैच्योरिटी। फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके चैप्टर के अंदर गिवे डिफरेंसेस को। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटल पोल या एनिमल पोल। तो जो वेजिटल पोल है ये वो पोल होता है जिसके अंदर योग प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डिवीजन नहीं होती। और जो एनिमल पोल है वहाँ पे एग सेल जो होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। फिर उसके बाद ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। जो ब्लास्टुला होता है वो आपकी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर मोरूला के जो है वो ब्लास्टोसील फॉर्मेशन होती है। और गैस्ट्रुला जो होता है वो उसी ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स होते हैं इनर मैस सेल्स, उनकी अरेंजमेंट की वजह से जो जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं उस कंडीशन को हम लोग गैस्ट्रुला कहते हैं। देन वी हैव एमनियन सैक एंड योक सैक। जो एमनियन सैक होता है वो पहला सैक होता है जो कि एमनियन या एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे भरा हुआ होता है। दूसरा योक सैक, ये वो सैक होता है जिसके अंदर योक तो नहीं होता ह्यूमन एम्ब्रियो के केस में, लेकिन इसके अंदर जो पहली स्टेज होती है या पहला साइट होती है फॉर द रेड ब्लड सेल्स डेवलपमेंट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोप्लास्ट। जो आपके एम्ब्रियोनिक प्लेट डेवलप होते हैं उसके जो अपर लेयर होते हैं उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और जो लोअर लेयर होती है जो कि योक साइड पे होती है उसको हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं। फिर एलेंटॉइस और कोरॉन। एलेंटॉइस ये वो होती है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट करती है। ये आपके जो होते हैं एमनियोटिक लेयर्स के होते हैं उनका पार्ट होती है। फिर कोरियन जो होता है ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो कोरियन होता है इसकी जो है ये आपकी बेसिकली प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कर रहा होता है। फिर है प्राइमरी इंडक्शन एंड सेकेंडरी इंडक्शन। वो सेल्स जो कि दूसरे टिश्यूज की डेवलपमेंट स्टार्ट करे उनको हम लोग प्राइमरी इंडक्शन सेल्स कहते हैं। और वो सेल्स जो कि प्राइमरी इंडक्शन की वजह से सेल्स जो होते हैं वो आगे ट्रिगर होकर दूसरे सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प करें उनको हम लोग सेकेंडरी इंडक्शन या सेकेंडरी इंड्यूस सेल्स कहते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब एग और स्पर्म जो होगा वो फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन वही फर्टिलाइज एग जो होगा वो 16 सेल स्टेज में जाकर जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ बाइंड होगा तो उस बाइंडिंग के प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। जिस प्रेगनेंसी में एक स्पर्म एक एग को जो है वो डेवलप करके एक जाइगोट डेवलप कर रहा हो तो उसे हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं, और जिसके अंदर दो स्पर्म्स दो एग को डेवलप करें उनको हम लोग डाइजाइगोटिक कहते हैं। फिर हमारे पास आती है आफ्टर बर्थ एंड प्रीमेच्योर बर्थ। आफ्टर बर्थ वो कंडीशन होती है जिसमें जो होता है प्लेसेंटा जो होता है वो बॉडी से बाहर आता है 10 to 15 मिनट्स में, और ये जो प्लेसेंटा की बाहर आने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग आफ्टर बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ उस टाइम होते हैं जब बेबी जो होता है वो 7 मंथ से पहले जो होता है वो दुनिया में आ जाता है या बॉर्न हो जाता है, और उसके अंदर जो होता है वो बेबीज के अंदर सर्टेन डिफेक्ट्स या एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग ये वो फीडिंग होती है जिसमें जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे बेबी को फीड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसके अंदर जो होता है एंटीबॉडीज होती हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है और बेबी की बॉडी के लिए नर्चरिंग होते हैं। जबकि जो बॉटल फीडिंग होती है उसके अंदर जो होता है वो इन्फेंट को फार्मूला दिया जाता है जो कि सिर्फ बच्चे की न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करता है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं करवाता। फिर हमारे पास आते हैं नियोनेटल एंड इन्फेंसी पीरियड। नियोनेटल वो होता है जब पैदाइश से लेकर 1 मंथ के टाइम पीरियड तक। इन्फेंसी जो होते हैं वो आपके 1 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक के टाइम पीरियड को कहते हैं। थैंक यू।